बिहार में रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब ये आंदोलन हिंसक हो रहा है। इसमें हिंसा की एंट्री हो गई है। कहीं ट्रेनें जल रही हैं, कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है या पत्थर वॉर छिड़ गया है, कहीं रेल की पटरी उखाड़ी जा रही है, कहीं ट्रैक को बंद कर दिया गया है। बिहार में छात्रों के इस गुस्से की गूंज अब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। यूपी के प्रयागराज में एक हॉस्टल में छात्रों को पुलिस पीटती हुई नजर आई है। यूपी की राजनीति इसी के इर्द गिर्द अब गर्म हो गई है। छात्रों के गुस्से को शांत कराने के लिए अब रेलवे ने भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों की शिकायत दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई है। लेकिन सवाल है कि छात्रों की शिकायत है क्या, विवाद छिड़ा क्यों है? मास्टर स्ट्रोक में हम रेलवे और छात्रों की जंग की इन डेप्थ पड़ताल आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन आप पहले देखिए कि ये आग आखिर भड़की कैसे। सीबीटी वापस ले हमारे रेलवे मंत्री, अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। 2019 का ये फॉर्म है। चुनाव, लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। ये यूपी और बिहार में छात्रों के गुस्से का उबाल है। मुद्दा नौकरी है, हम लोग क्या करें, घर में भी रहकर तो कोई फायदा नहीं है। और ट्रिगर रेलवे की भर्ती प्रक्रिया है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा बिहार में गदर छिड़ा है। ये बिहार के गया की तस्वीर है, जहां छात्रों का गुस्सा इस ट्रेन पर टूटा। ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए गए। आग इतनी जबरदस्त लगी है कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटें बस उठती चली गई। यहाँ भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को पूरा जोर लगाना पड़ा। सिर्फ आगजनी ही नहीं, गया के रेलवे स्टेशन पर आग के बाद पत्थर की एंट्री हुई। जमकर पत्थर भी बरसे। सिर्फ गया ही नहीं, बिहार के दूसरे शहरों में भी रेलवे पर इसी तरह छात्रों का कहर टूटा है। कहीं पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, कहीं सैकड़ों छात्र ट्रैक पर लेटे हुए हैं, कहीं पुलिस लाठियां बरसा रही है, कहीं पुलिस छात्रों को मनाने में लगी है। नाराज छात्रों ने कहीं पुतले जलाए, कहीं जिंदाबाद, मुर्दाबाद सबके नारे लगाए। बिहार के जहानाबाद, हाजीपुर, पटना समेत कई शहरों में ये आग इसी तरह लगी हुई है। हम लोग सर इतना दिन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माँ बाप का सपना लेकर के पढ़ते हैं। 2019 में वैकेंसी निकलता है और 4 साल बाद नरेंद्र मोदी या तो हमारे रेलवे मंत्री कहते हैं कि एनटीपीसी में 4 को रिजल्ट होगा एक लड़का के और बाकी के नहीं होगा। कोई भी ट्रेन आएगा हम लोग इस रास्ता से जाम कर देंगे। जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इसको 2024 तक एक्सटेंड करने का इनका प्लान है और कुछ नहीं है। और इस रूप में एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का सिस्टम बना दिया गया है। एक बार रिजल्ट जारी करते हैं, मांग तो सीबीटी 2 कैंसिल करना है इनको। दूसरा रिजल्ट जो है वो 20 गुना रिजल्ट जारी करना है। लाइट का जमाना है और हम लोग को तुरंत पता चला। छात्रों का ये गुस्सा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के नतीजे आने के बाद भड़का है। और ये आग सिर्फ बिहार में ही नहीं, इसकी आंच यूपी तक पहुंच चुकी है। प्रयागराज में भी छात्र रेलवे की एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके बाद पुलिस और छात्रों की झड़प हुई। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को छात्रों के हॉस्टल पर धावा बोलना पड़ा। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां नौकरी को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पकड़ने के लिए पुलिस हॉस्टल तक में घुस गई। पुलिस के डर से छात्रों ने कमरे बंद कर लिए। इसके बाद पुलिस ने बंदूक के बट से दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की।
ये एक लॉज का नीचे के मंजिल का एक कमरा है। ये देखिए, ये पूरा दरवाजा जो है ये पुलिस ने तोड़ डाला है। ये पूरा दरवाजा इस तरीके से ये बाहर आ चुका है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं। बाहर से बंदूक की बट से जो है ये पूरे कांच तोड़ डाले गए हैं। हम वहाँ पे आंदोलन में गए भी नहीं थे, हमें अपने रूम पे सोए थे और उसके बाद पुलिस प्रशासन वाले आए, हमारी सबसे पहले खिड़की तोड़े। खिड़की तोड़ने के बाद ऊपर गए, बच्चों को मारे, फिर हमारा दरवाजा तोड़ के हमें भी मारे। उन्होंने जबरदस्ती मारा, हम लोग बाहर गए भी नहीं थे। उसके बाद भी कुछ दोस्तों को मारे कि हाथ में चोट आ गई है, पूरा कांच वाँच तोड़ के चले गए। उसके बाद वही लोगों के मुंह में धंस गया कांच, बहुत बेरहमी से मारे गए और सब लोग डरे हुए हैं। प्रयागराज में हुई इस झड़प को लेकर पुलिस कप्तान की दलील है कि छात्रों को आगे करके कुछ राजनीतिक दलों ने हिंसा कराई है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। ये भी कुछ सूचना कुछ हमारे सूत्रों के द्वारा आई है कि इसमें राजेश सचान नामक जो युवक है वो किसी विशेष पार्टी के द्वारा उसको बल मिल रहा है और ये एक तरह से जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसके बैकग्राउंड में वो इस तरह की साजिश रच रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आती है और किसी भी विशेष पार्टी के संलिप्त होने की सूचना मिलती है तो उनके मुख्य लोगों को, पदाधिकारियों को नामित करके इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस राजनीतिक साजिश के सबूत जुटा रही है, लेकिन छात्रों पर हुए जुल्म ने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर बरसने का मौका दे दिया है। प्रयागराज में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। कमाल है, कोई बात नहीं, यही युवा, उत्तर प्रदेश का युवा 10 मार्च को बताएगा वोट की चोट क्या होती है और यही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगा। सरकार को छात्रों की बात को सुननी चाहिए कि आखिर क्यों छात्र सड़क पर उतर के पटना में, इलाहाबाद में, हर जगह पे बात अपनी कर रहे हैं। ये तो तानाशाही रवैया है ना कि यदि छात्र अपनी बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो आप पुलिस की लाठियां चलाकर बर्बरता पूर्वक उनकी आवाज को दबा दीजिए। यूपी से बिहार तक छात्र भड़के हुए हैं और इसकी वजह है रेलवे की भर्ती परीक्षा के नियम, जिसे लेकर ये तलवार खींची है। तो यूपी से बिहार तक छात्रों के गुस्से का उबाल आपने हमारी इस रिपोर्ट में देख लिया, लेकिन गुस्सा भड़का क्यों है इसे समझिए। इसके लिए आपको रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करनी होगी। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की परीक्षा, जिसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, कमर्शियल क्लर्क ऐसे दर्जनों पदों की भर्ती होती है और इसके कुछ पदों के लिए इंटरमीडिएट और कुछ के लिए ग्रेजुएट होना आपको जरूरी होता है। रेलवे की ग्रुप सी की नौकरी का नोटिफिकेशन 2019 में आया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रेलवे अब तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। करोड़ों छात्रों का भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। 2019 में सरकार ने 35,281 पदों के लिए भर्ती निकाली। इसके लिए 1 करोड़ 26 लाख आवेदन आए और अब पहली स्टेज के नतीजे में करीब 7,05,000 छात्रों को सफल घोषित किया गया। वैसे तो छात्रों की कई शिकायतें हैं, लेकिन असल पेच जो है वो नौकरी के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन और फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट है और इसीलिए ये विवाद जो है अब उसकी जड़ को पकड़ने की आप कोशिश कीजिए। विवाद का पहला मुद्दा है फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट, जिसमें नियमों के मुताबिक कुल पदों के 20 गुना छात्र क्वालिफाई होने चाहिए। कुल पदों के पहली परीक्षा जो हुई वो सभी पदों के लिए कॉमन थी, जबकि अब सेकेंड स्टेज की जो परीक्षा है उसके पदों के हिसाब से अलग अलग वो परीक्षा होने वाली है। ज्यादातर छात्रों ने एक से ज्यादा पदों के लिए अप्लाई किया है, जिसमें बहुत से छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई हो भी गए हैं। फर्स्ट स्टेज के इम्तिहान में ये क्वालिफाई हुए हैं। रेलवे दूसरे स्टेज के लिए जो छात्र कई पदों के लिए क्वालिफाई किए हैं उनकी गिनती हर पद में कर रही है और इसी तरह एक ही छात्र अगर 3 पद के लिए क्वालिफाई हुआ तो उसे 3 सफल अभ्यर्थी माना जा रहा है, तो पद भर गए। छात्रों का कहना है कि एक सफल छात्र एक ही पद लेगा। हर पद में अलग अलग गिनती होने से क्या होगा, उस एक ही छात्र की छात्रों को सेकेंड स्टेज में एंट्री मिल रही है। जैसा हमने आपको बताया, नियमों के मुताबिक
कुल पदों के 20 गुना छात्रों को सेकंड स्टेज में एंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ 11 गुना छात्र ही सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक छात्र बहुत सारे पदों के लिए एक साथ अप्लाई कर रहा है। इसे लेकर छात्र और रेलवे अब आमने सामने हैं और उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। उनको सुनिए। इन्होंने बदलाव किया हुआ है सर, बदलाव इस तरीके से किए हुए हैं जैसे अभी जो पहले सर यही बदलाव इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने कहा तक हम 20 गुना बच्चों को देंगे रिजल्ट, जिसमें इन्होंने 20 गुने बच्चों को नहीं दिया रिजल्ट, इन्होंने 11 गुना दिया हुआ है। यूनिक नंबर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2, 3, 4 और 6 इन 4 जगह क्वालिफाई कर लिया तो उनको केवल 1 माना जाए। तो अब इसको मुद्दा केवल इतना है। अब यूनिक नंबर लेके कैसे 20 गुना वाला नोटिफिकेशन है उसको करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे विवाद के। अब दूसरे मुद्दे को आप समझिए। ये विवाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर। दरअसल एनटीपीसी के कई पदों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, जबकि कई पदों के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, और ग्रेजुएट छात्र इंटरमीडिएट वाली नौकरी का आवेदन कर सकता है। रेलवे ने पहले स्टेज में सभी को कॉमन पेपर दिए गए। छात्रों का यह कहना है कि इससे इंटरमीडिएट की नौकरी पर ग्रेजुएट काबिज हो गया है, उनके लिए मुश्किल हो रही है। ये एक पेचीदा मुद्दा है। सरकार की दलील है कि यह कानूनी रूप से सही है, लेकिन छात्र और शिक्षा से जुड़े लोग इसे जायज नहीं मान रहे हैं। अब इसे समझिए। इन्होंने कहा था कि इसमें ग्रेजुएशन के भी बच्चे हैं और इंटर के भी बच्चे हैं, इन दोनों को एक साथ सर एग्जाम में बैठाया गया और दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर दिया गया है। देखिए, एनटीपीसी का विवाद का कहेंगे ना तो उसने सबसे बड़ा गलती क्या किया, उसने एक एग्जाम लिया जिसमें ग्रेजुएशन के लड़कों को और प्लस इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ बैठा दिया और एक सिंगल क्वेश्चन पेपर दे दिया कि आप सॉल्व कीजिए। अब ये बताइए कि इसमें कौन आगे निकलेगा, ग्रेजुएशन वाले? और इनका कट ऑफ दिया है 82 नंबर और इनका कट ऑफ दिया है 90 में 96 नंबर, कहीं कहीं बोर्ड में 93 है। ये किसी को रोका नहीं जा सकता कि अगर ग्रेजुएट है तो वो इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में अप्लाई न करे, उस परीक्षा में न बैठे, ऐसा किसी को रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। आप दोनों मुद्दे समझ गए हैं। इन दो बड़े मुद्दों के साथ ही एक और मुद्दा है और वो है ग्रुप डी की भर्ती। पेचीदा है लेकिन हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। सरकार ने ग्रुप डी के लिए 2 स्टेज की परीक्षा कराने का ऐलान किया है। अब छात्रों का आरोप है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया तो भर्ती के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए। 2 स्टेज की परीक्षा पर भी छात्र ऐतराज उठा रहे हैं और ऐतराज कर रहे हैं। इस विवाद को लेकर सरकार की अपनी दलील है, लेकिन छात्र उससे सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3-3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो, तो लेटरल एंट्री कर दे रहे हो। जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में सिंगल स्टेज हो या डबल स्टेज एग्ज़ाम हो, देखिए उसमें 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स हैं। 1 करोड़ से अधिक एप्लीकेंट्स का अगर यूनिफॉर्म एग्ज़ाम करना है तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कोई ना कोई तरीका। लेकिन ये भी छात्रों ने मुद्दा उठाया है तो उस मुद्दे का भी हम ये कमेटी विचार करेगी। छात्रों और रेलवे के बीच विवाद के मुद्दे और भी हैं। फिलहाल सरकार रेलवे बोर्ड के अफसरों की एक कमेटी बनाकर छात्रों की शिकायतों के समाधान की कोशिश करेगी। तो साथ ही एनटीपीसी के दूसरे स्टेज की जो परीक्षा फरवरी महीने में होनी थी उसे भी टाल दिया गया है। कहा जा सकता है कि जिस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन साल 2019 में हुआ था वो साल 2022 में भी जारी ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।